4% में आप हो क्या, तो समझ क्यों नहीं जाते भाई साहब, नहीं कमाना है, बिना लर्निंग के किसी भी काम को नहीं कर सकते। अब क्या है, कोई यूट्यूब पे जाके किसी का पैसा देख ले रहा है, ये देख ले, अरे इसने इतने कमाए, उसने उतने कमाए, और लालच में खुद भी अकाउंट खोल के घुस जा रहा है, अपना लॉस कर बैठ रहा है। जबकि रूल कहता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखे। तो भाई जैसे अपना ग्रोथ है बिजनेस का, तो उसका कोर्स देते हैं, तो शेयर मार्केट के भी ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशन है, कोर्सेस हैं, संस्था है भाई साहब बड़ी बड़ी। अगर उसको नहीं करोगे तो स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाओगे। यूट्यूब पे यार ये मिला तो ये सीख लिया, कल वो मिला तो ये सीख लिया, इसको मिला तो ट्रायल कर लिया, स्टेप बाय स्टेप नहीं है। क्योंकि जो सीख रहे होंगे वो शायद 10वां नंबर पे करना है एक्शन, बट आप पहले कर रहे हो तो वो फॉर्मूला नहीं बैठेगा ना। ये कुछ इस तरीके से है कि 10वीं के 8वीं के छात्र को मैं 12वीं की इक्वेशन सॉल्व करने दे रहा हूं, अगर सिक्वेंशियल बिगड़ती है तो। इसीलिए हमारा जो कंटेंट है कि पहले 10 वीडियो में से पहले यही चलेगा, दूसरे पे यही आएगा। फंड रेज सिखाता है कि फंड रेज तो कर दो, लेकिन फंड को कहां कहां इस्तेमाल करना है, और फंड रेजिंग ये भी सिखाता है कि फंड रेज करना कब है, सही समय का भी बताता है। ऐसे नहीं कि फंड रेज करना सिखा दिया जाके आपने बस फंड रेज करना शुरू कर दिया, भैया करना कब है, स्टेजेस क्या रहेगी, ये सारी चीजें। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अपने कोर्स की ताकत क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, सही डिसीजन मिले, सही लर्निंग मिले, और एग्जीक्यूशन तक पहुंच पाए। तो एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको काय का, प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट डेमो मतलब चलाकर हमने दिखा दिया कि कैसा होता है हमारे पास। अगर आसपास फिजिकल कस्टमर है तो ऐप खोल के कोई कोर्स को दिखा के सिक्वेंशियल दिखा सकते हो, 1 से लेके 10 वीडियो ऐसे आते हैं, प्रोफेसर नाम ऐसे आता है, सिलेबस में ऐसे नाम टॉपिक का दिया गया है, कितने मिनट का है, इधर पे टेस्ट हो जाता है, डेमो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर डेमो नहीं दे सकते हैं तो फिर आप वर्चुअली बता सकते हैं उसको। लेकिन ये नहीं करना कि अपना नंबर और पासवर्ड दे दिया सर वर्चुअली, कस्टमर बैठा आसाम में, आप बैठे उड़ीसा में, और बोल रहे हैं भैया किलो मेरे नंबर से लॉगिन कर, चला कर देख लेना, क्योंकि बेचना है। जब वो देख ही लेगा फिर बेचने का क्या जरूरत है। तो इसलिए ऐसा दूर वाले इक्वेशन पे ना करें, सामने है तो चला के दिखा सकते। अगला आता है सर 6 नंबर, जो लास्ट है। और 6 नंबर का नाम क्या था आपको पता ही होगा, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। सिंपल सी बात है सर, नाउ या तो अभी कर लो, या तो नहीं मिलेगा कभी नहीं, ना और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। सोच के देखो, आपकी कोई ऐसी शॉपिंग जहां पर ये सिचुएशन बन गई हो और आप पैनिक हो गए, होड़ मच गई है, लूट मच गई है, यार अभी ले लें तो बाद में नहीं मिलेगा, यार ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले। देखो सर, मैं वही बात करता हूं जो है, मैं कुछ अलग से तो हुई नहीं भाई। सबका एक लेवल है, सबका एक स्तर है, अपने अपने स्तर पर लेवल सब लोग काम करते हैं। क्या लगता है, जो लोग 10,000 की शर्ट पहनते हैं वो लोग भी हड़बड़ दबड़ नहीं करते, करते हैं ना और नेवर करते हैं। भाई उनके ब्रांड के शोरूम में अगर कोई सेल आएगी तो हबड़ दबड़ जाके करेंगे, ला भाई ये सेट भी उठा ले, एक नहीं चार उठा ले, अरे यार बाय 3 गेट 1, बाय 1 गेट 2 है, तो भाई एक का फुल दो, 3 लो, तो जाके ट्रॉली भरने लगते हैं। सबके साथ सीन वही है, बट वही है, कोई नीचे स्तर पर करता है, कोई थोड़ा मीडियम स्तर पे करता है, कोई बड़े स्तर पे करता है। भाई कोई लोकल मार्केट में टमाटर छाट रहा है, कोई मॉल में जाके छाट रहा है, छाट तो सभी रहे। कुछ समझ गए। तो नाव ए नवर जो है ना, वो यही है, लूट मचने वाला एग्जाम्पल है, मेरी भाषा में यही है। पैनिक सिचुएशन आ गई है और ये इसको लेना है या तो नहीं लेना है, उसके मन में ये है कि भाई लेना तो है, और अब भी नहीं लिया तो कब भी नहीं मिलेगा। दुकानदार भी क्या करता है, शब्दों का प्रयोग करेगा, देख लो मैडम ये जो साड़ी है ना, गिनी चुने 5 पीस मंगाता हूँ, और ये पहली बात तो मैं सबको देता ही नहीं, वो तो इत्तेफाक है आप आए हुए थे और ये निकला हुआ था तो मैंने आपको ये साड़ी दिखा दी। अदरवाइज ये माल तो निकल जाता है, बचे ही नहीं है सर, 2 ही पीस बचे, दो में से एक इधर निकला, एक अंदर रखा है, वो भी एक ग्राहक आने वाले उनको देना है, एक आपके सामने, तो देख लो, अदरवाइज उनके साथ कोई आ गया तो वो ले जाएंगे। अब मैडम जो गई है शॉपिंग करने भाई साड़ियों की, अरे भाई साहब ऐसा सिचुएशन है, लाओ भैया दे ही तो, फिर तो कुछ तो कम कर लो, अरे नहीं नहीं मैडम ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, कहां बात करो, ये काम करो, ये 4 साड़ी दूसरी दिखाएगा, बोले ये ले लो, ये तो छोड़ दो आप, आपकी बस की नहीं है, गुस्सा दिलाएगा, अरे मेरी बस की नहीं है, क्या बात कर रहा है, मैंने तो भाई 200 रुपए कम करने के लिए बोले थे, वो भी नहीं कर पा रहे, इधर से भाई लाओ जी पैसे दो, या आपके पास है तो आप दो। अल्टीमेटली उससे सेल करनी थी, उसने नाउ और नेवर करके करवा दिया। इसको अपने लिए भी ले लो, ऐसा नहीं मैडम के लिए बता रहा हूं, भाई हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं। आप किसी भी जगह पे अपनी शॉपिंग करने जाओगे तो करोगे, मैं खुद करता हूं,
लेकिन अपन करते हैं ऑथेंटिक जगह पे, किसी की बातों में नहीं आते, अपन ब्रांड की बातों को सुनते हैं। जैसे कि मान लो आप कैंटाबिल के शोरूम में, ठीक है, या लिवाइस में गए, तो कैंटाबिल क्या करता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को ऑफर्स के लिए पहले अप्रोच करता है। मैंने बताया था एग्जांपल, ये कस्टमर सर्विस का एग्जांपल है, उसमें से तोड़कर हम यहां का एग्जांपल ले रहे हैं ना, और नेवर। तो मैसेज भेजता है कि भैया 60, 70 या 80% डिस्काउंट, पहले आओ पहले पाओ, सिलेक्टेड कस्टमर के लिए। और वो सिलेक्टेड कस्टमर वो होते हैं जो उसकी दुकान में शॉपिंग करते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर। उसमें से जो पहले पहुंच जाएगा और जो स्टॉक होगा वो उसमें से उठाना शुरू करेंगे। और वो लिख देते हैं 3 दिन की डील है, और ये रहा आपका कूपन कोड, ड्यूरिंग द परचेसिंग ये कोड देना होगा आपको, और वो कोड के बिना ऑफर नहीं लग सकता। आप सोचो कोई नया जाके वो उस ऑफर में ले ले, उसको नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो 3 दिन खत्म होंगे ऑफर के, तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो छट जाएगा ना, उसके बाद बचे हुए के लिए ओपन कर दिया जाता है। ये एक है फैक्ट। अब उसमें साइज का पंगा आ सकता है, कलर्स के पंगे आ सकते हैं, तो फिर उसके बाद जिसको लगता है उसमें से छांटते हैं। तो उस समय अगर जा रहे होगे 3 दिन के लिए, तो क्या करना है शॉपिंग, अरे यार शर्ट ऑफिस के लिए लगती है, पुरानी खराब हो रही है, 3 कलर में ज्यादा पहनता हूँ, लाइट में ज्यादा पहनता हूँ, डार्क कम पहनता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से भाई क्या बोला, 3 ऑफर, 3 पे 1 फ्री है, या 1 पे 2 फ्री है। भाई एक काम करते हैं, एक का पैसे तो ले रहे हैं 2,500-3,000 रुपए, लेकिन दो 2,500-3,000 की दो और फ्री भी दे रहे हैं, तो 1/3 प्राइस पर एक पड़ गया। ठीक है, तो अपन भी छाटा छूटी करने लगे। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं नाउ और नेवर का, अपने स्तर पर हर व्यक्ति अलग अलग करता है। ठीक है, कोई से भी शोरूम में आप में से कोई ब्लैकबेरी पसंद करता होगा, आप में से कोई कैंटाबेल, कोई लुइस फिलिपी, है ना, तो आपके अकॉर्डिंग है, कोई रेगुलर की जीन्स पहनता होगा। तो जहां जहां पे भी ये मिलता है, मॉल्स में, दुकानों में, आप उसको जाकर अपना परचेसिंग करते हो। सेम यहां पर नाउ और नेवर का अप्रोच अब अपने ऑफर्स को पकड़ के करोगे। सर पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, प्राइस बढ़ेगा अगले महीने तो बढ़ेगा, जब ये लाइन बोली जाती है आपको तब इसका इस्तेमाल करें। ये नहीं कि हर कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और अगले महीने बढ़ा ही नहीं। जब बढ़ने वाला हो तभी, और जब ऐसा कस्टमर ना ले तो उसको और अलग से बोलो, देखो सर बोल रहा था ना प्राइस बढ़ेगा, ये देखो पुराना प्राइस, मैं हूं तो और कंपेयर करके भेजो। सर देखिए आपसे कहा था मैंने, और आप मुझे लग रहे थे एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं, तो सर देखो ये पहला प्राइस और अभी का प्राइस ये आ गया, बढ़ गया सर। लेकिन अभी भी ऑप्शन है सर, आपको डायमंड वाला इतने में दिलवा सकते हैं, पता नहीं इसका भी बढ़ जाए फिर। मैंने क्या बोला है, पता नहीं इसका भी बढ़ जाए। सर देख लो सर, बहुत डिमांड में है सर, लोग कस्में खाते हैं इसकी, और टेस्टिमोनियल भेज दो कस्में खाने वाला। ठीक है, जहां पर वो एक व्यक्ति कोई रो गया है, कोई युगांडा से आए हैं, कोई अलग से है, ऐसा कुछ टेस्टिमोनियल है ना आपके पास, काफी सारे बना के भेजे गए, इस तरह का भेजकर देखो सर, मैं उसको बोल रहा था, भेजने के बाद देखो रीड हो गया है, उसने देख लिया है, एक वॉइस नोट भेज दो। अज्यूम कर लो उसने देख लिया। सर देखा आपने इस वीडियो को, कैसे एक व्यक्ति खुशी के आंसू बता रहा है, जब 1 करोड़ से बिजनेस 5 करोड़ होता है तो खुशी के आंसू भी निकलते हैं। देखो सर कैसे निकले सर, लीडरशिप फनल करने से। सर यही तो मैं आपको बता रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने वीडियो देख लिया, देख लिया तो अच्छी बात है, वॉइस नोट समझ लिया, नहीं देखा तो अब जाके देख लेगा, क्यों नहीं देखा, उसकी एक लाइन आपने यूज कर दी उस ऑडियो में, ऑडियो सुन लिया। तो नाउ और नेवर में अपने ऑफर्स को अप्रोच कर सकते हो, अपने जो भी ऑफर्स चल रहे हैं, लिमिटेड टाइम के लिए है, कभी बोलते हैं ये बंद होने वाला है, तो जो भी ऐसे ऑफर्स आते हैं उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। और इसे कहते हैं, हमारी एक और भाषा में कह सकते हो, इसे टेक अवे अप्रोच भी कहते हैं। नाउ और नेवर को टेक अवे अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। टेक अवे, अब भी लो और अभी लेके चलो। इसमें फाइनली सामने वाले के मन में क्या हो रहा है, एक डर उत्पन्न हो रहा है, स्कैरिसिटी। समझ गए ना, डर, भाई अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, लिमिटेड एडिशन है। आपने क्या बोला साड़ी के समय पे, लिमिटेड एडिशन है, महीने में 2 महीने में 5 ही पीस आते हैं मैडम जी, 3 बिक चुके हैं, एक आपके सामने निकल गया, पता नहीं लड़की ने गलती से निकाल दिया, क्यों रामू ये क्यों निकाला तूने, बोला था ना इसको सबको मत दिखाया कर, उधर डांट के दिखा रहा है, कस्टमर को सुना रहा है। बेचने के तरीके में क्वालिटी है। एक बार कविता मैडम ने बहुत अच्छा एक वीडियो चलाया था, आपने देखा होगा किसी रिटमिस के सेशन में या रीजनल सेशन में, साड़ी खरीदने वाले का ही था या कुछ कपड़े खरीदने की शॉपिंग थी, वो बहुत अच्छा वीडियो था, कुछ इस तरह का ही नाउ और नेवर अप्रोच था। और उसमें क्या किया उसने, महंगा प्रोडक्ट सामने वाला नहीं ले रहा था, और बाद में उसने सस्ते प्रोडक्ट को महंगे में लिया। दो फीमेल ही थी वहां पर, जब पता है उसको ये चीज लेनी नहीं, अब उसने इस अप्रोच को सस्ते प्रोडक्ट पर लगाकर सेल किया महंगे में।
और थोड़ा सा उसने क्या किया, रेपो बिल्डिंग किया तारीफ वगैरह करके। तो वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई डोंट हैव वीडियो, बट मेरे को अभी याद आया तो मैं उसको बता रहा हूँ आपको। किसी ने लिखा है कि हाँ मैंने देखा था। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट नाउ और नेवर अप्रोच, टेक अवे अप्रोच, या कह लीजिए स्केरसिटी बिल्डिंग कर दिया आपने, लिमिटेड एडिशन की बात कर ली, और आपने उसको इस तरह के एग्जाम्पल बता दिए कि भाई अभी लेना है तो लेना, नहीं तो बाद में तो ये मिलना ही नहीं, हाथ से मौका छूट जाएगा और चूक जाएगा। एग्जाम्पल, जिनको भी ठंड के कपड़े लेने हैं ना, अभी कर लो जितनी शॉपिंग करनी है, जबरदस्त रेट मिलेंगे अच्छे अच्छे ब्रांड के, ऐसे रेट की 1/3 प्राइस मिलेगा, 1/3। 5,000 की चीज हो सकता है 1,500 में मिल जाए। समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? वाई एम टेलिंग यू आई डिड द शॉपिंग। क्या है बोलने में इसमें? भाई अगर अपन को कुछ पता है तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे ना। क्यों स्वामी सर, क्यों गलत कहे? मैं क्यों बोलूं कि मैं, भाई महंगे भी खरीदते हैं, मैं सस्ता है तो भाई ठीक है लेंगे ना। सस्ता मतलब आपको पता है ये फलाना जैकेट मिल रही है तो पड़ी है पहले से 3, बट 3 कलर और ले लो यार। एक की रेट में 3 मिल रही है। अब मैंने देखा, मैंने पहले 5,000 की ली थी, अब पड़ रही है भाई 1,500। अरे यार 3 ले लो, रेड भी ले लो, ब्लू भी ले लो, ग्रीन भी ले लो। और जो मैं करता हूं और जो देखता हूं उसके एग्जाम्पल जल्दी देता हूं आपको। वाई? बाद में ये चीज महंगी मिलनी है। वही अप्रोच इधर है, नेवर और नाउ। अब भी नहीं तो कभी नहीं। और धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीजें जोड़कर ना बिल बड़ा बन जाता है। यानी सेल फाइनली हो गई, डीमार्ट क्या करता है, उसका अप्रोच कितना खतरनाक है। बड़ा सामान नहीं लेना तो हैंड ट्रॉली दे रहा है, हैंड ट्रॉली बास्केट। बाहर लेना तो ट्रॉली पकड़ा रहा है। जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको 2 सामान लेना वो भी ट्रॉली बड़ी लेके घूम रहा है अंदर। समझ रहे हो? 2 सामान डाल के छोटे छोटे ट्रॉली लेके घूम रहा है। और घूमते घूमते क्या करेगा, 2 का 20 कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेना 2 ही था उसको। और जब बिल आएगा तब बोले अरे यार ये क्या हो गया, आए तो अपन थे यार 500 का लेने, ये 3,000 का बिल हो गया, 5,000 का बिल हो गया। तो ये सब अप्रोच है ज्यादा शॉपिंग कराने के। वैसे इधर बताया शॉपिंग करने के या अपने डील क्रैक करने के क्लोजिंग के टेक्निक में ये बताया। उधर पे क्लोजिंग करने के लिए अलग टेक्निक चलेगी रिटेल में। सेल्फ मैनेजमेंट भी एक टेक्निक है, बताया है डीमार्ट की केस स्टडी में, पढ़ लीजिएगा, सर ने बताया हुआ है ना। तो सिंपल इज दैट, आज की ट्रेनिंग में इतना ही था। और हमने बोला था 9:10 तक कंप्लीट करेंगे, 9:30 हो चुका है, 5 मिनट कम है। तो जितना हमने रियल एग्जाम्पल के साथ एक्चुअल उसकी डेफिनेशन के साथ बताया, आप बता दो क्या आया आपको, नहीं आया, दोनों बता दो यार। कोशिश पूरी की थी मैंने कि सब बताऊं, रिकॉर्डिंग जानबूझ के नहीं करी है। फायदा उसी को जो इधर लाइव आता है। यस सर, समझ आया। सर सुपर सेशन, किसी ने बहुत कहा अच्छा लगा पीपीटी, सर। किसी ने कहा पीपीटी मिल जाएगी, तो मैंने क्या कहा, पीपीटी 2 ही स्लाइड थी। एक में टॉपिक, एक में टॉपिक और एक में वो नाम, बाकी सब इधर था। बाद में ज्वाइन किए थे उन्होंने मांगा होगा। जो भी है बाकी सब इधर था, हाँ मेरे को पता है। मैं बोल नहीं रहा। अब मैं बोलूं जाते जाते किसी के लिए वैसा बोलूं तो दिक्कत है ना।